सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम सेशन लेकर आए हैं मैथ के ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन। पर सेट में हम 25 क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, वो भी मात्र 30 सेकंड में। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या क्षेत्र 48 135 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक के बीच में कितना अंतर होगा। हमें पूरी संख्या में ना तो जोड़ना है ना घटाना है। इस कंडीशन में जिस वर्ड की बात कर रहा है, जिस शब्द की बात कर रहा है, उसमें कर रहा है। तो वो कह रहा है कि बाएं से दूसरा कितना है हमारे पास में 3। अब कह रहा है बाएं से दूसरा हमारे पास में कितना है, बाएं से दूसरा हमारे पास में कितना है 6। अब कह रहा है दाएं से दूसरा हमारे पास कितना है 3। अब कह क्या रहा है, विषम में एक जोड़ना है, विषम में यहाँ पर एक जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, सम में से 2 घटा देंगे, यहाँ से 2 घटा देंगे। ये हमारे पास कितने हो गए 4, और ये भी हमारे पास कितने हो गए 4। अब इनमें डिफरेंट जो कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर हमारे पास में 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 127 माइनस 7 इंटू 11 प्लस 6 प्लस 93 का सरलीकृत मान याद कीजिए। इस कंडीशन में हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 23। ये हमारे पास 23 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जुड़ जाएंगे दोनों और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो देखो 7 या 21 का 1 का हासिल लगी 2, और हमारे पास 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 116, यानी 161 हमारे पास आंसर आया। 161 आ गया। अब हमें घटाना है। अब देखो इसका इकाई अंक जोड़ना है, इसका इकाई अंक जोड़ना है। जोड़ो तो ये कितने हो गए 10, और 10 में से हमारे पास 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 डिजिट। किसका 9 डिजिट आ रहा है, डी ऑप्शन का 9 डिजिट आ रहा है। ना तो आपको गुणा करना है ना आपको भाग करना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया है। आई होप आप अच्छे से समझें एक बार क्वेश्चन को। देखिए मैंने जो क्वेश्चन का करने का तरीका चेंज किया है, सबसे पहले ये हमारे पास में कितने हो गए, ये हमारे पास में हो गए 23। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका एक ही अंक मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक है ना वो सभी ऑप्शनों का अलग अलग है। इस कंडीशंस में हम अप्लाई करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है। भाई 7 या 21 1 आ रहा है ना। अब इसका हमारे पास में इकाई अंक और इसका इकाई अंक हमारे पास जोड़ना, क्योंकि ये भी संख्या प्लस की है, ये भी संख्या हमारे पास में किसकी है बेटा, प्लस की है। हम 3 और 7 को जोड़ेंगे 10। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 9, और 9 हमारे पास एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी फॉर देवसेना। आई होप क्लियर, बिल्कुल मजा आ गया, ऐसे मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है। देखो वही हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक हमारे पास में अब की बार देखो यहाँ पर अलग अलग दिया है। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है, इसलिए हमें मेथड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये कितने हो गए, ये हमारे पास में हो गए 15। अब एक बात बताओ, 15 गुणा 15 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 225। अरे भाई 15 और ये भी हमारे पास 15 है, तो ये हमारे पास में माइनस के 15 गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 225। ठीक है मेरे भाई। अब हमें करना क्या है, आगे हमें क्या दिया है, इसको और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, पूरी संख्या को हम जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 का हासिल लगी 1, और 5 और 3 8 और 1 9, और हमारे पास 1 का 1 191। अब 191 घटाना है, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या में से इसको घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 191 घटा देंगे, यहाँ पर 191 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा मेरे भाई, माइनस का कितना बचेगा 4, और हमारे पास में 12 में से 9 जाएंगे तो 3, यानी माइनस का 34। बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट, अब इसको हम सेकंड में बदलना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, 1 मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड, और आधा घंटे में क्या होती है 30 मिनट। हम इसको क्या कह सकते हैं मेरे भाई, 90 सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 90 सेकंड पार कर लेती है। अगर एक दूसरे को वो
74 सेकंड में पार करती है तो उनकी गति का अनुपात याद कीजिए। हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले हमारे पास में पहली जो चाल है, वो जो पहला जो समय है वो हमारे पास कितना दिया है? पहला हमें समय दिया है 54। अच्छा, दूसरा हमें समय कितना दिया है मेरे भाई? 90। अच्छा, अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है? एक दूसरे को पार करने में हमारे पास यहाँ पर जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 74। अब हमारे पास इनका हम अंतर लेंगे, इसका भी अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे तो भैया 90 में से घटाएंगे। देखो जी, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 6। यहाँ पर कितना बच गया? 8। 8 में 7 गया 1। अब हमारे पास यहाँ पर घटाएंगे, देखो हमारे पास 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 0। और हमारे पास में क्या बचेगा? 2। अब हम इसको काट लेंगे। ये किससे कट रही है संख्या? ये 4 से कट रही है मेरे भाई। किससे कट रही है? 4 से। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजो 20। आई होप क्लियर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 4:5। 4:5। एलिगेशन विल बी द मतलब कि बेस्ट मेथड। मैं कहना चाहूंगा कि एलिगेशन से अच्छा कोई मेथड इस क्वेश्चन में लग ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रम से 30 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब क्या कह रहा है? एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगता है? 25 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का समय लगता है मेरे भाई? 25 सेकंड का। अब क्या करना है? हमें वही मेथड फॉलो करना है। पहली का जो समय है वो कितना है मेरे भाई? 30 सेकंड। दूसरी का समय है वो कितना है? 18। अब हमारे पास जो एक दूसरे को पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 25। बिल्कुल, हम इसमें भी यहाँ भी हम एलिगेशन से क्या करेंगे? डिफरेंट लेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट लेंगे। देखो 15 में से 8 घटाएंगे, देखो 8 5 13 तो यहाँ पर बचेगा 3। अब हमारे पास 3 बच सॉरी भाई 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7। यहाँ पर घटाना है तो कितने बचेंगे? 5। यानी 7 रहे तो 7:5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7:5। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखो एक 8 अंकीय संख्या, एक 8 अंकीय हमको संख्या दी है ये वाली। अब क्या कह रहा है? 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान याद कीजिए। P का न्यूनतम मान नहीं पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। सबसे पहले आपको एक बात देखना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का आपने नियम पढ़ा होगा कि वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। हम क्या करें? अंकों में 3 का भाग दे देके यहाँ पर काट लेंगे। देखो 5 और 1 6, ये कट गया। और ये हमारे पास इसमें भी 9 में भाग जा रहा है, 6 में भाग जा रहा है। बिल्कुल 8 में 8 और 8 कितने हो गए? 16। और 16 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास 1 बचेगा। भाई 8 8 16 हो गया ना, और 16 में हम 3 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया? 1। मैं 1 में कितना ऐड करूं ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? अधिकतम मान रखना है। अधिकतम हमारे पास 8 को रख के देखेंगे। 8 और 1 कितना हो रहा है? यदि मैं यहाँ पर 8 रख दूं, 8 और 1 कितना हो रहा है? 9। तो 9 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो भैया हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्या होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 15, 12 और 18 और 29 से विभाज्य हो जाए। 8 घटाने पर। अब एक बात बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 8 घटाया जाए और वो किससे भाग जाना चाहिए? 15 से भाग जाना चाहिए, और 12 का भाग जाना चाहिए, 18 का भाग जाना चाहिए, और किसका भाग जाना चाहिए? 29 का भाग जाना चाहिए। अब हमें इस कंडीशन से हमें करना क्या है? सबसे पहले 8 घटा के देख लेते हैं। इस संख्या में से हम 8 घटा लेंगे। देखिए इस संख्या में से 8 घटाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो इसमें से हम 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5220। 5220, क्योंकि 5220 में हमारे पास में किसका भाग चला जाएगा? 5 का। अब हम देख लेते हैं एक बार, लेकिन हम ऑप्शंस घटा लेते हैं। यहाँ पर इसमें से 8 घटाएंगे, इसमें से भी 8 घटाएंगे, इसमें से भी 8 घटाएंगे, इसमें से भी 8 घटाएंगे, फिर हम ऑप्शन से कर लेंगे। ये हमारे पास कितना बचेगा? 13 में से 8 गया तो 5, ये हमारे पास क्या बचेगा? 5, यानी हमारे पास 5255। हमारे पास घटाएंगे तो क्या बचेगा? 17 में से 8 गए, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 7। 8 बचेंगे, 9 बच जाएंगे यहाँ पर, सॉरी 9। देखो 8 9 बच गए, यहाँ पर बच गए 9, और यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए? 7, और हमारे पास यहाँ कितने बच गए? 51। यहाँ पर घटाएंगे
तो यहाँ बच गए 7, और यहाँ हमारे पास बच गए 6, और यहाँ हमारे पास बच गए 52, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5220। अब देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गई क्योंकि 15 है, 15। अब 15 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, उस संख्या में ही हमारे पास 15 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब इस ऑप्शन पे हमें चर्चा करनी है। अब हमारे पास में किसका और है, हमारे पास एक 18 है, 18 में 2 का भाग जाना चाहिए 9 का। अब हम इसमें 9 का भाग देंगे, 5, देखो 5 और 5 10, 2 12, 2 12 और 5 कितने हो गए 17। कितने हो गए मेरे भाई, देखो 5 और 5 10, 10 2 12 और हमारे पास 17 हो गया। 17 में क्या 9 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, लेकिन इसमें भाग चला जाएगा। इसमें हमारे पास में देखो 5 और 2 7 और 2 9 भाग जा रहा है ना, तो हमारे पास में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर 15 12 और 29 से विभाज्य हो जाए। तो हमने क्या किया, सब में से 8 8 8 घटा के देख लिया, और उसके बाद में हमने ऑप्शन से लगा लिया, अच्छे से हमारे पास लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीन संख्याएं 5:4 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम दिया है आपको 4980, तो उनका एचसीएफ याद कीजिए। अब आप बताओ, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। हम मान लेते हैं कि हमारा एचसीएफ जो होता है एक्स होता है, क्या होता है एक्स, वो अनुपात से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, अनुपात से गुणा होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पर आ जाएगा 4x, और यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब कह क्या रहा है, ये हमारे पास संख्या बन गई, क्या बन गई, संख्या। अब एक बात बताओ कि इन संख्याओं का हमें क्या दिया है, एलसीएम। क्या दिया है, एलसीएम हमें को दिया है कितना, एलसीएम बराबर हमको दिया है 4980। अब एक बात बताओ, इसका हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। इनका जो एलसीएम हम कितना लेंगे, देखो 5 5 को 20 और 20 दिया 60। इनका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 60x। क्या हो गया भाई 60x। ये भी हमारे पास एलसीएम दिया हुआ कितना 4980, सॉरी कितना दिया हमें 4980 हमें एलसीएम दिया हुआ है। अब हम काट लेंगे, देखो 0 से क्या कट गया 0, 6 से काटेंगे 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, बच गए कितना 1 और 6 3 18, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 83। 83 ए ऑप्शन, 83 हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। आपको समझना क्या है, यहाँ पर जो एचसीएफ होता है ना वो संख्या का गुणनखंड होता है। तो हमने माना कि एचसीएफ हमारा क्या है x, क्या माना x, और हमने उस संख्याओं से, सब संख्याओं से हमने गुणा कर दिया, और अब वो संख्या बन गई। अनुपात से संख्या बन जाती है, जब x से मल्टीप्लाई करते हैं अनुपात को, तो अनुपात होता है वो संख्या में बदल जाता है। अब ये हमारे पास 3 संख्याएं बन गई, ये 3 संख्या बन गई। इनका हमको एलसीएम दिया हुआ है 4980, हमने खुद इनका एलसीएम लिया, वास्तविक एलसीएम लिया इनका, तो हमको कितना प्राप्त हुआ 60x। लेकिन हमको एलसीएम दिया कितना है 4980, हमने काटा पीटी किया और x का मान निकाल लिया। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है भैया, दिया है क्या दिया है, 3 संख्या दी है, 3 संख्याएं 1:9:7 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 6930, तो उनका एचसीएफ याद कीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास में हो गया x, ये हमारे पास में क्या हो गया 9x, और ये हमारे पास में क्या हो गया 7x। अच्छा, अब हमको इनका एलसीएम दिया कितना है, एलसीएम हमको दिया है 6930। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। देखो इनका एलसीएम कितना होगा, अरे 9 भाई 9 7 63, 63 में भाग 9 का भी जा रहा है 7 का भी जा रहा है, तो ये हमारे पास में 63x इनका क्या हो गया एलसीएम। इनका एलसीएम हमको दिया कितना है मेरे भाई, हमको दिया है हमारे पास में 6930। अब देखो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप करेंगे, देखो भाग देंगे 63 एकम 63, कितना बच गया भैया 69 में से 63 घटाएंगे तो कितना बच गया 6, कितना बच गया 6। आगे हमारे पास में क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, तो हम करेंगे भाग देंगे, तो हमारे पास में भाग पूरा भाग जाएगा, तो 63 एकम 63 0 आ जाएगा, 63 एकम 63 गुणा 110 0 हमारे पास में आ जाएगा 1 मिनट में देख लेता हूँ, 10 बार ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर 110 बार जाएगा भाई। देखो कितनी बार जाएगा
यहाँ पर आपको ऑप्शन सही करना है 110। 110 है, अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 63 एकम 63, हम भाग देंगे, देखो यहाँ पर 6930 में हमें किसका भाग देना है, 63 का भाग देना है। 63 एकम 63, कितने बच गए हमारे पास, 6 उतार लिया 3 का, तो हमारे पास भाग जाएगा 63 एकम 63, तो हमारे पास अब क्या बच गया, 0 बच गया, 0 110 आएगा यहाँ पर 10 110 110, क्योंकि टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हो गई तो हमने पूरा करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम करेंगे डिवीजन मेथड से। किस मेथड से करेंगे भाई, डिवीजन मेथड से करेंगे। हम उस फॉर्मूलों को यूज नहीं करना है कि राशियों का योग बटे राशियों का संख्या आपने लगाया, उस फॉर्मूले को बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान 28 डिग्री, 30 डिग्री और 32 डिग्री, 31 डिग्री और 29 डिग्री है। इन 5 दिनों के दौरान औसत तापमान याद कीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, 5 दिनों का तापमान दिया है 28 डिग्री, और हमारे पास कितना दिया है 30 डिग्री, और हमारे पास कितना दिया है 30 डिग्री के बाद क्या दिया है 32 डिग्री, 32 डिग्री के बाद में 31 डिग्री, 31 डिग्री के बाद हमें 29 डिग्री। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें खुद पे एक हमको एक अज्यूम, हमारे पास एक हमको एक एवरेज मानना है, अपने मन से मानना है, इसी में से मान लो, कोई सी भी संख्या मान सकते हो। चलो मैंने एवरेज माना, मेरे मन से एवरेज माना कि 30 है। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास में जो डिवीजन मेथड जो हम लगाएंगे, 30 से कितना अधिक है या कम है, ये भैया 30 से कम है, कितना, हमारे पास में -2, कितना कम है मेरे भाई, -2 कम है। तो हमने क्या किया, -2 रख दिया। ये क्या है 0, तो हमारे पास कोई मतलब नहीं है। ये कितना अधिक है, +2 अधिक है, +2 अधिक है। अब हमारे पास में ये 30 से कितना अधिक है, ये 30 से हमारे पास में प्लस का कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये हमारे पास में कितना कम है, ये हमारे पास में 30 का -1 कम है। देखो ये हमारे पास में कट गया, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इस कंडीशन में हमारा एवरेज होगा वो कितना होगा 30। क्या होगा मेरे भाई, एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कैसे समझाया, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा आपको समझा देता हूँ, मैं एक बार अच्छे से फिर समझा देता हूँ कि आपको समझना है। और क्वेश्चन ये, क्योंकि इसको डिवीजन मेथड से आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिवीजन मेथड से आप करोगे, पहले सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ। मान रखो, मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है 28 डिग्री, 30 डिग्री, और हमारे पास में कितना दिया है 32 डिग्री, 31 डिग्री, और हमारे पास में क्या दिया है 29 डिग्री। ठीक है, 5 हो गए ना, 2 2 4 1 5। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस संख्या का हमें एवरेज लेना है। अपने मन से हमने एवरेज ले लिया कि माना हमने कितना माना 30, कितना माना हमने 30। आप इसको 31 मान सकते हो, 32 मान सकते हो, कुछ भी। आप कह रहे हो सर अब की बार आपको हमें कुछ और संख्या मान के बताओ, चलो मैं भाई 32 मान लेता हूं। मैंने कितना माना 32। अब हमें डिवीजन वैल्यू लगानी है। यहां पर आपको डिवीजन वैल्यू लगाने के लिए आपको देखना है ये 32 से कितना कम है। ये 32 से हमारे पास -4 कम है, -4 कम है। ये कितना अधिक है, ये हमारे प्लस में 2 है, ये प्लस में 2 है। ये हमारे पास क्या है 0, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कितना कम है, -1 कम है। ये हमारे पास कितना कम है, ये हमारे पास में कितना कम है मेरे भाई, तो ये हमारे पास में देखो 29, और ये हमारे पास में कितना है 32, तो ये हमारे पास कितना कम है, कम है अधिक है, कम है हमारे पास। देखो 29 30 31 32, यानी हमारे पास 3, कितना है मेरे भाई 3, -3। अब एक काम करो, देखो हमें करना क्या है, प्लस का कितना है और माइनस का कितना है। हमारे पास में सबसे पहले हम 2 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास -2 बच जाएगा, यहाँ पर -2 बच जाएगा। अब आप एक बात बताओ, -2 तो ये बच ही गया भाई, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बच गया, -3 और -1, तो -4 और माइनस के कितने हो गए 2, तो -6 हो गए हमारे पास। -6 जो वैल्यू है ना, -6 जो वैल्यू है वो पांचों में हमारे पास में कितनों में विभाजित होगी, पांचों में। आपने कोई गलती कर दी, 100% यहाँ पे गलती हो गई गुणा भाग करने में। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। सबसे पहले कितना हमारे पास में क्या है, ये कम है, कितना कम है भैया, ये माइनस का कितना कम है 4। अच्छा, ये हमारे पास में प्लस का 2 नहीं है, माइनस का ही 2 है भाई, ये कमी है ना 30, माइनस का 2 बिल्कुल। ये हमारे पास में क्या है 0, ये हमारे पास में क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है, कितना कम है -1। और ये हमारे पास में कितना कम है, ये हमारे पास में कितना कम है -3। ये सारी वैल्यू माइनस की आ गई। चलो हमारे पास हम इसको जोड़ लेंगे, 3 और 1 4,
4 और 4 8, 8 और 2 10, बिल्कुल हमारे पास में माइनस की 10 जो वैल्यू है, माइनस की कितनी वैल्यू है 10, ये सब में विभाजित होगी। किसमें विभाजित होगी? यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता तो विभाजित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बच गया 10। हम 10 में किसका भाग देंगे? 5 में, क्योंकि सब में बांटेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बच गया। हम इसमें से माइनस का 2 घटा देंगे तो बिल्कुल 30 हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? आई होप क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पिछली बार देखो मेरे पास ये जो 32 से है ना, ये 32 से कितना कम है? ये 32 से 4 कम है। ये हमारे पास में 32 से कितना कम है? तो ये 2 कम है। ये हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये 32 से कितना कम है? 1। और ये हमारे पास 32 से कितना कम है? -3। सबको हमने जोड़ा तो माइनस का 10 आया, माइनस के 10 में हमने 5 का भाग दिया, माइनस का 2 आया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट ये आ गया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 दोस्तों का भार 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम है, तो उनके भार का औसत वजन याद कीजिए। आपको वही मेथड लगाना है, मैंने बताया था, अभी आपको बताया था। देखो यहाँ पर आपको लगना है 67, यहाँ पर आपको रखना है 85, यहाँ पर आपको रखना है 70 और यहाँ पर आपको रखना है 90, यहाँ पर रखना है आपको 103। अब एक बात बताओ, सारे ऑप्शन 80 और 90 के बीच में है, सारे ऑप्शन 80 और 90 के बीच में है, तो हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर 80 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 80। सबसे पहले हम 80 मान लेते हैं। देखो ये हमारे पास में आया। सबसे पहले एवरेज आपको मानना है कि एवरेज हमने मान लिया 80। अब एक बात बताओ, ये 80 से कितना कम है? 80 से कितना कम है? हमारे पास में कितना है? देखो डिवीजन वैल्यू लगाएंगे। 10 में से 7 गया तो हमारे पास में क्या बचेगा? 3। और यहाँ 7 में से यानी 13, माइनस का 13 कम है मेरे भाई। देखो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बच गए 7 और 7 में से 6 गया तो 1। ये कितना अधिक है? ये प्लस का 5 है। अरे भैया अधिक ही तो है, अधिक है, तो हमारे पास क्या आ गया? प्लस का 5। ये कितना कम है? माइनस का 10। ये कितना अधिक है? ये हमारे पास में प्लस का 10। और ये हमारे पास में कितना अधिक है? ये हमारे पास में देखो 23, यानी प्लस का 23। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले काटा पीटी कर लो। देखो माइनस के 10 और माइनस के 13, ये 23 हो गया और ये 23 कट गया। भैया 10 और 13 कितने हो गए? 23। अब 23 माइनस का 23 प्लस का कट गया। अब एक बात बताओ, 5 ये किसका है? प्लस का, और ये भी किसका है? प्लस का। कितने हो गए? ये हमारे पास में हो गए 15। अब 15 कितनों में कटेगा? 1 2 3 4 5। भैया 15 हमारे पास पांचों में कटेगा, तो 5 तिया 15। अब किसका बचा? ये प्लस का बचा। किसका बचा? प्लस का। तो प्लस का बचा है तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा? हम इसको क्या कर देंगे मेरे भाई? प्लस के 5 को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 83, ओ सॉरी, ये हमारे पास कितना आया? 3 आ गया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 83 विल बी द करेक्ट आंसर। 83 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक दौड़ के दौरान एक एथलीट पहले चक्कर में 324 मीटर की दूरी 108 सेकंड में तय करता है। वह समान दूरी को, उसी दूरी को दूसरा चक्कर 54 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल याद कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको दूरी दी गई है। क्या दी गई है मेरे भाई? दूरी आपको दी ही गई है। अब एक बात बताओ, दूरी एक बार आने की और एक बार जाने की, तो ये दूरी दो होगी, दुगनी होगी नहीं होगी? देखो क्या कह रहा है, एक एथलीट एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 324 मीटर की दूरी 108 सेकंड में तय करता है। वही समान दूरी यानी दूरी को हमें 2 बार काउंट करना है। 2 बार काउंट करेंगे, इसका दुगना कर देंगे, इसका हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 648 आ गया। अब हमारे पास में चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो आ गई, समय कितना है? 108 और हमारे पास में क्या है? 54। आराम से जोड़ देंगे, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1। सबसे पहले तो आप इसमें चाहें तो आप देखो डिजिटल वैल्यू लगा दो। देखो 2 का भाग अंतिम संख्या का भाग अंतिम संख्या का भाग दे दो। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 बिल्कुल राइट। देखो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप पूरा करना चाहो तो देखो पूरा करवा दूंगा मैं आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारे पास कितना आया? 2। अब 1 बच गया। अब जोड़ दो, 5 और 10 15 और 1 16, 162। 162 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं
ताकि हमारे पास भाग आ जाए। ऐसे कर लो कि मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 2 आ जाए, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इस संख्या को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 648 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 4, बिल्कुल राइट। आई होप क्लियर। देखो ऐसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ना सीखना है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है सेम पैटर्न का। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 336 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 336 मीटर की दूरी 112 सेकंड में तय करता है। वही समान दूरी दूसरा चक्कर 56 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट की औसत चाल कितनी है? बिल्कुल हमें वो ही करना है। सबसे पहले इसका दुगुना करेंगे। इसका दुगुना क्यों करेंगे? क्योंकि भैया एक बार तो अलग समय में, एक बार जाने में, एक बार आने में, ऐसे मान लो, या एक बार अलग, देखो वही समान दूरी दूसरा चक्कर, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, वही दूरी के 2 चक्कर लगा रहा है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 672 आ गया। इसको जोड़ लो, आसानी से जोड़ो, जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 112 56। देखो ये हमारे पास 8 हो गया, वही आ गया बिल्कुल 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, ओ सॉरी 2 आ जाए। 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका भी 4 ही होगा। देखो करके देख लो, चाहे जोड़ लो, मैं कह रहा हूं ना कुछ भी नहीं है, खेला आपके साथ होगा। ये 11 और 5 हमारे पास कितने हो गए? 11 और 5 हमारे पास हो गए 16, 168। अब मैं इसका भाग दूंगा तो वही 4 बढ़ जाएगा। मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास इकाई अंक 2 आ जाए? 8 चौक 32, तो 4 ही आंसर आएगा। ठीक है दया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, और रेलवे के सारे क्वेश्चन हम रेलवे के लेकर आए। आपको थोड़ी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और छोटी मोटी जो बातें होती रहती हैं वो आपको सीखना है, गुणा भाग करना। और देखो ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत रहना, ज्यादा टैलेंट मत बनो। आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को गुणा भाग करना सीखोगे ना, धीरे धीरे छोटे लेवल से करोगे तो अभी आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे। आप डायरेक्ट काटा पीटी पे लग जाओगे, नहीं। अब इस कंडीशंस में हमें क्या करना है, कोई भी हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, किसी प्रकार का फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू रखो ताकि 1 आ जाए। मैं इसका मान 1 मान लेता हूं, और इसका मान क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 0, क्योंकि 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। बस कुछ मत करो, मान रखो, कुछ मत करो, मान रखो। मान हमें रखना है, रखेंगे भैया। हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 0, और हमारे पास -3 गुणा 0 करेंगे तो ये कट जाएगा। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन? D4 देवसेना। D4 देवसेना। मजा आ गया। ऐसे आता है मेरे भाई क्वेश्चन करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी 45,000 रुपए का माल खरीदता है और निर्माता 15% का व्यापार छूट देता है और 10% की अतिरिक्त छूट देता है। भैया उसने 45,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, 45,000 रुपए का सामान खरीदा, 2 छूट उसने दे दी। 15% की छूट देगा तो क्या बचेगा 85%, बटे में हमारे पास क्या जाएगा 100, और हमारे पास दूसरी छूट कितनी 10 की, तो 90/100। अब आपको एक बात बताओ, जब भी आपको ये वाला मान आ जाए ना 90 जहां भी दिखे ना, तो समझ जाना कि ये जो देखो मेरे पास मैं काट सकता हूं, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया, अब 1 जीरो से हमारे पास 1 कट गया। ये संख्या कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल है? ये 9 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 9 का और 5 का। 5 के तो सभी ऑप्शन है, 5 के तो सारे ही ऑप्शन है। आपको 9 का डिजिबल लगा के देखना है, 9 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही नहीं हो रही। देखो 9 का भाग देके कैसे देखना है, अंकों में 9 का भाग देना है, अंकों के योग में। देखो हमारे पास 5 2 7 और 2 9 गया, हमारे पास यहाँ कितना बच गया 7, तो ये संख्या तो हो ही नहीं सकती। देखो हमारे पास यहाँ काटेंगे, ये हो गए हमारे पास 3 और 4 7 और 2 9, बिल्कुल हमारे पास अब कितना बच गया 5 और 5 10, और 10 में भाग देंगे 1, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भाग देंगे, देखो 3 और 4 7 7, और हमारे पास में 2 यहाँ से ले लिया तो 2 बच गए, यहाँ 2 बच गए। अब हमारे पास 5 और 5 10 और 2 12, 12 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब ये बचा हुआ है ऑप्शन हो जाएगा, देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो गए ना। अरे भाई 4 और 3 3 और 4 हमारे पास 7 और 2 9, और 5 और 4 कितने हो गए, ये भी 9। तो ये संख्या हमारे पास 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप करके देख लो, चाहे आपको, मैं कह रहा हूं ना, आपको ऑप्शन पकड़ना आना चाहिए। रेलवे के मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो 25 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं ना, उनमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हो। बस आपका माइंड ऑफ प्रेजेंट सेट होना चाहिए कि आप किस कंडीशन में काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
यदि एक अर्धगोले, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है तो अर्धगोले का आयतन का प्रयोग कर दिए। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको संख्या में, क्योंकि 22/7 तो ये संख्या में कोई 11 का मल्टीपल देख लो, जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन एक से ज्यादा दो अगर आपको ऑप्शन मिल गए तो उस कंडीशन में हमें सवाल को पूरा करना है। क्या करना है मेरे भाई, पूरा करना है। लेकिन यदि आपको एक ही ऑप्शन मिले तो वही आपका उत्तर है। सबसे पहले हम 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम देखो हमारे पास यहां जोड़ते हैं, देखो ये कितना हुआ 5 5 हो गया, और ये हमारे पास में कितना हो गया 9 भैया, 4 देखो 5 और 4 9, और ये हमारे पास 9, तो बिल्कुल ये संख्या 11 से विभाजित है। हम नीचे भी संख्या चेक कर लेते हैं, देखो ये हो गया 5 और 4 9, और हमारे पास यहाँ भी हमारे पास ये हमारे पास देखो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 9 और 4 4 बच गया ना। जबकि मैंने आपको बताया था 11 का भाजकता का नियम होता है जबकि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ने पर, सॉरी, यदि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 बचे या 11 बचे या 11 से विभाजित होने वाली संख्या बचे तो वो संख्या 11 से पूरी बार विभाजित होगी। देखो हमारे पास ये कितने हो गए 2 और 4 6, ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गया 14, 14 और 6 कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास कितने हो गए 3 और 4 7, और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 14, और 14 और हमारे पास में 14 और 7 का कोई मतलब नहीं है, 7 बचेगा, तो हमारे पास ये भी विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन से आप कर लो। और आप ऐसे करना चाहो तो फॉर्मूले मान रखोगे। देखो हमारे पास इसका मान एक अर्धगोले का जो व्यास है, तो अर्धगोले का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर क्यूब। क्या है अर्धगोले। अब ऑप्शन से करो डायरेक्ट। नेक्स्ट, अब हमें क्या दिया, देखो एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष में उसका मिश्रधन होता है जो 2160 रुपए हो जाता है। तो एक वर्ष पर समान दर पर समान मूलधन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब एक बात बताओ, आपको एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों का मिश्रधन दिया है। अब 3 वर्षों का मिश्रधन हुआ कितना, हमें दिया कितना है, हमें दिया कितना है 2160। अच्छा, अब 3 वर्षों का जो मिश्रधन कितना होगा भाई 20 तिया 60, भाई 20 तिया 60, तो 160 की वैल्यू होगी भैया, जुड़ेगा ना। मिश्रधन होता है वो हमारे पास में मूलधन में, जब ब्याज को हम क्या करेंगे, ब्याज को यदि हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। आप देखो हमने माना हमारे पास मूलधन क्या है 100, और 100 का हमने काटा पीटी किया, 100 का 20% हटाकर हमने निकाला 20 × 3 बटे में 100, तो 100 से 100 कट गया तो 20 तिया 60, और हम इसमें 100 जोड़ेंगे तो 100 प्लस में 60 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 160। अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या कह रहा है कि एक वर्ष पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा एक वर्ष में, तो वही होगा 20%। 20%, अब यहाँ हमारे पास 160%, देखो हमारे पास में परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और हमारे पास ये कट गया किससे, हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब कितने बच गए, और 8 7 56, और 0 270 रुपए आ जाएगा। बिल्कुल हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने का तरीका सीखना है। एक किसी काम को करता है 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। आओ सबसे पहले हमें करता है एक कितने दिन में काम करता है, एक किसी काम को करता है 60 दिन में। अब आगे क्या किया, ए ने 15 दिन काम किया, फिर क्या कह रहा है, देखो पूरा कर सकता है। अब कह रहा है 15 दिन काम किया, किसने, ए ने, किसने, उसने जो शब्द दिया वो किसके लिए है, ए के लिए। ए ने 15 दिन काम किया, तो ए ने कितना काम किया 15 दिन।
अब शेष काम बच गया, शेष काम बच गया, उसको बी ने कितने दिन में किया, उसको बी ने कितने दिन में किया, 30 दिनों में। बस आपको काटा पीटी करनी है, आंसर यहां से निकलेगा। आपको ना कोई एलसीएम की जरूरत है ना एचसीएफ की जरूरत है, कुछ भी आपको नहीं करना है भाई। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए ने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने कितने दिनों में काम किया, 30 दिनों में। हमें क्या करना है, ये 15 थी कितनी, देखो ये हमारे पास 15 हो गया, ये हमारे पास 60 हो गया, इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, 45A बच जाएगा। 45A बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, 30B। हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, ये हमारे पास A का मान है और ये हमारे पास किसका मान है, B का। इसको काटो ना, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 ती 45। हमारे पास A का मान कितना है, A का मान हमारे पास 2 और B का मान हमारे पास में कितना है, 3। ये हमारे एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहे हैं कि दोनों उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, भाई A किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिन में, है ना। तो B यानी A प्लस बी उसको कितने दिनों में करेंगे, मान जाए T समय में करेंगे। कितने समय में करेंगे, मैंने गुणा कर दिया किससे, T से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, T से। अब देखो A का मान कितना है, 2, तो हमारे पास 2 × 60 बराबर A प्लस बी कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5, और हमारे पास यहाँ क्या आ गया, T। इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 पंजो 60 और 12 दूना 24, यानी हमारे पास में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 24 दिनों में करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप छोटी छोटी गलतियां ना करें। बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा आपको दर्द देती है। देखो जल्दी से हम सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले तो। कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 60 दिन में। फिर कह रहा है उसने 15 दिन काम किया, ए ने कितना दिन काम किया, 15 दिन। अब जो शेष काम बच गया उसको बी ने कितने दिनों में कर दिया, उसको बी ने कर दिया 30 दिनों में। बिल्कुल राइट। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, हमारे पास में यहाँ लेके आएंगे इसको, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 45A। 45A बराबर यहाँ क्या बचेगा, 30B। 30B हमारे पास काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 ती 45। हमारे पास ए का मान कितना है, ए बराबर हमारे पास में आ गया 2, क्योंकि ये ए का मान कितना है, 2, और बी का मान हमारे पास में कितना है, 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे कह क्या रहा है, वो दोनों किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। भाई ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 60 दिनों में काम किया। हमारे पास में ए प्लस बी उसको कितने समय में करेंगे, टी समय में करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है ए की एफिशिएंसी हमारे पास में 2 गुणा में 60 बराबर 5 इंटू टी। 5 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा और 12 दूना 24 डे। 24 डे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी फॉर बाबू, बी फॉर बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, देखो सबसे बेस्ट मेथड जानना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है जो क्या है, देखो रेखा ABC बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिल्कुल BP बराबर BQ। देखो हमारे पास BP, ये BP हो गया और ये BQ हो गया। अब कह रहा है कोण QBC, यानी कोण QBC, ये कोण हमें दिया है, कितना दिया है मेरे भाई, 72 डिग्री का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, कोण PBQ यानी कौन सा, PBQ, देखो यार, देखो P, ये B और ये Q, ये का मान हमें निकालना है। इस कोण का मान हमको निकालना है भाई, इस कोण का मान। अच्छा, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखो, अगर ऐसी सर्किल के अंदर जब कोण बनता है तो ये वाला कोण, इस वाले कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास में मैंने क्या कर दिया, ये कोण हमको निकालना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले ये कोण अगर 72 डिग्री का है तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री। अगर ये कोण 72 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 72। क्यों, अरे भैया ये रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है। ये रेखा इस रेखा के बराबर है, इसलिए रेखा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, समान। ये वाला कोण इस वाले कोण का बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना।
देखो ये इसका बाहर वाला, इसका अंदर वाला, इसका अंदर वाला, इसका बाहर वाला, ये आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैंने बताया ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर क्यों हुआ, अरे भैया रेखा समान होने के कारण कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन इसका अंदर वाला, इसका बाहर वाला, इसका बाहर वाला, इसका अंदर वाला, ये कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एक बात बताओ आप मेरे भाई, यहां पर हमारे पास एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि ये 72, ये 72 और इस कोण का मान हमें क्या मान लिया, थीटा डिग्री। क्या मान लिया मेरे भाई, थीटा डिग्री मान लिया। तो आपको करना क्या है, 72 72 कितने हो गए और इसको 180 में से घटा देंगे, यानी 180 72 72 कितने हो गए भैया, 144 हो गए। कितने हो गए, 144। 144 हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 में से 144 घटाएंगे मेरे भाई, कितना घटाएंगे, 144, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। 36 डिग्री, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर, मजा आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, वो आपको तरीका समझना है। तरीका क्या होता है, एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। और 1/1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, हमें कुछ भी नहीं करना, आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब हमें ये ध्यान रखना है, मैं इसकी जगह पर क्या रख दूं, मैं इसको क्या मान लूं, साइन को क्या मान लूं, x, और इसको भी क्या मान लूं मैं, 1/x। ठीक है, आपने पढ़ा होगा x प्लस में 1/x बराबर आपको n दिया हो, क्या दिया हो, n, और आपसे पूछा क्या है, क्यूब की वैल्यू। क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान याद कीजिए। इस कंडीशन से आपको क्या करना है, हमें करने के लिए क्या करना है, n की क्या करना है, क्यूब, n की क्यूब करना है, -3n करना है, माइनस क्या करना है, 3n। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं मेरे भाई, जब भी हमें क्या दिया हो, x प्लस में 1/x दिया हो, उसका मान हमें क्या दिया है मेरे भाई, हमको n दिया है। क्या दिया है, इसका मान n दिया है। इस कंडीशन से हमें पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, n का क्यूब करना है, -3n को घटा देना है, -3n को क्या कर देना है, घटा देना है। अब हम वही काम करेंगे, हमारे पास में ये, हमारे पास हमने x मान लिया और ये हमारे पास क्यूब का मान हमसे पूछा है। हम क्या करेंगे, कितना मान है, n का मान कितना है, 5, 5 की हमें क्या करना है, क्यूब करना है, 5 की क्यूब करेंगे, √5 की हमें क्या करना है, क्यूब, -3 √5 हमें क्या करना है, घटाना है। इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 √5 -3 √5, ये 5 है मेरे भाई, 5। अब एक बात बताओ, अंडर रूट की संख्या पीछे की समान है, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 √5। 2 √5 कौन सा ऑप्शन है भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन बाहुबली, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, एक बार आपको पुनः समझा देता हूँ, जल्दी से हम यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लगाते हैं, दोबारा समझाते हैं, फिर दोबारा आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो, आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं, आप कहीं मान रखने लग जाओगे साइन कॉस का और आपके साथ खेला हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या दिया है, आपको दिया है x प्लस में 1/x बराबर आपको मान दिया है n दिया है, क्या दिया है, n, और आपसे पूछे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब पूछे तो हमें क्या करना है, इस n का क्या करना है, क्यूब माइनस क्या करना है, 3n घटा देना है, 3n घटा देना है। मान रखो इसका मान कितना है, √5 की क्या करनी है, क्यूब, -3, और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √5 से, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 √5 -3 √5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लेवल से करोगे, अच्छे ढंग से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या है 7 6 9 8 x 138 y 72 से विभाजित है, सबसे विभाज्य है, तो इसका मान हमको निकालना है। कोई बात नहीं, 72 हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9। सबसे पहले इस संख्या को हमें 8 से विभाजित करना है। 8 का नियम होता है यदि 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं
यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। हमें क्या करना है, ये संख्या में 8 का भाग देना है। 8 चौक 32, 32 कितने बच गए, 6 बच गए। अरे भैया 38 में से 32 घटाएंगे तो 6 बच गए। अब 6 के साथ में क्या लगाऊं ताकि संख्या 8 से, भैया 6 के साथ क्या लगाऊंगा मैं, हमारे पास में क्या लगाऊंगा, 8 चौक 32, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 6, 6 के साथ में क्या लगाऊंगा 4, तो मेरे पास आपको पता है y का मान तो मेरे पास आ चुका है, y बराबर है 4। ठीक है मेरे भाई, y बराबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब कह रहा है कि विभाज्य संख्या 9 से, अब 9 का नियम लगाना है। 9 का नियम लगाएंगे तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, देखो 9 कट गया, और यहाँ पर हमारे पास 8 और 1 9 कट गया, और ये कितने बच गए 8, और यहाँ बच गए 2 बच गए, है ना। ये हमारे पास कितने हो गए 7 और 2 9 कट गया, अब 6 बच गया। अब मैं 6 के साथ क्या लगाऊं, 6 के साथ में ऐसा क्या लगाऊं 6, ताकि संख्या किससे विभाजित हो जाए 9 से। मैं 6 के साथ मैंने लगाया 3, कितना लगाया भाई 3 लगाया, 3 लगाते ही मेरे पास यहाँ संख्या बन गई 9, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर y x का मान मेरे पास कितना आ गया 3, 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब देखो यहां पर मान रखना है, ये कितने हो गए 4 तिया 12, प्लस में y का मान हमारे पास कितना है, y का मान कितना है 4, कितना आया 16। कुछ गलती हो गई, कुछ खेला हो गया आपके साथ, आपको दोबारा देख लेता हूं। या तो कोई संख्या में गलती है, या कोई जो अंक है उसमें हमने गलती करी है। देखो यहां हमारे पास जो संख्या है वो है 8 इंटू 9, 8 नाम बेहतर, 8 से विभाजित का नियम देखो, 3 संख्या बनाओ, हमें भाग देना है 8 का, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। अब 38 में से हमें 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6 के साथ में क्या लगाऊंगा 4, और 8 8 64, तो y का मान तो पता लग गया कि y बराबर तो हमारे पास में 4 है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, अब हम x का मान यहां से निकालते हैं। x का मान निकालना है, 9 का भाग देके देखना है, संख्या में किसका भाग दे रहा है, पूरी संख्या में। भैया यहां हमें कितना प्राप्त हुआ 4, ये हमारे पास 4 रखना है। देखो यही हमारे साथ खेला हुआ था, काट लो आराम से। देखो 9 से भाग, ये 9 कट गया, कट गया, ये हमारे पास 6 और 3, ये 9 कट गया, कट गया, और काट लो आसानी से। ये हमारे पास कितना कट गया 8 और 1 9 कट गया, हमारे पास ये 7, इस यहां से हम 1 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हमारे पास में ये 9 कट गया, तो ये हमारे पास कितना बचा 6, और 6 4 कितने होते हैं 10, कितने होते हैं 10। 10 में कितना जोड़ू की संख्या किससे कट जाए 9 से, किससे कट जाए मेरे भाई 9 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाए, तो मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा भैया 8 जोड़ दूंगा, कितना जोड़ दूंगा 8, तो भैया 18 हो गई। तो हमारे पास x बराबर कितना हो गया 8। हमने वो x की y की वैल्यू यहाँ पुट नहीं की थी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और जिसमें हमने सुधार कर लिया। अब हमारे पास मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए 36, तो 36 का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने क्या किया था पिछली बार जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने y का मान यहाँ पर 4 रखा हुआ नहीं था, इस कारण हमारे साथ क्या हो गया खेला हो गया। आपको y का मान आ गया, हमने y का मान कितना निकाला 4, तो वो भी आपको रखना है, उसके बाद हमको काटा पीटी करनी है। ठीक है मेरे भाई, अब हमने कर लिया तो हमारे पास x का मान निकल के आ गया, कितना है 8, और 8 चौक 32, और 32 और 32 में हमने कितना जोड़ दिया 4, तो 36 हो गए, तो 36 का वर्गमूल ले लिया तो कितना आया 6। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। जब भी आपको सम संख्याओं का औसत पूछे, सम संख्याओं का औसत हमें पूछा जाए, सम संख्याओं की एवरेज हमसे पूछे तो n प्लस क्या करना है 1। अगर हमें विषम संख्याओं का हमें औसत पूछा जाए तो हमें क्या करना है केवल n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो n प्लस 1 91 में एक जोड़ेंगे 92 में, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से क्या है 46 और 60 वर्ष है। यदि k वर्षों के बाद में, अब भाई उनकी जो आयु है वो कितनी है 46 अनुपात कितनी है 60, k वर्ष के बाद में उनका जो रेशो हो जाता है ना मेरे भाई, वो कितना हो जाता है 4 अनुपात 5 हो जाता है।
तो k का मान याद कीजिए। अब बिल्कुल क्वेश्चन को आपको समझना है। सबसे पहले चाहे पहले का दिया हो चाहे बाद का दिया हो, हमारे पास इनका डिफरेंट सेम रहता है। यहाँ पर आप इनका डिफरेंट देखो, डिफरेंट कितने का है, 14 का। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कितने का है, वो 1 का है। कितने का है, 1 का डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट हमारे पास में कितने का दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंट हमारे पास 14 का, यहाँ डिफरेंट 1 का। हमें डिफरेंट समान करना है। क्या समान करना है, डिफरेंट को समान करना है। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ से कर लो चाहे पीछे से कर लो। 14 पंजा 70। अब एक बात बताओ, 60 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 70। तो मेरे पास भाई हमको जो वृद्धि जो हुई है ना, वो कितने की हुई है, प्लस के 10 की वृद्धि हुई है। तो हमारे पास बी ऑप्शन 4 बाबू, बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बी 4 बाबू यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर के आधार के समान सतह पर खड़ा हुआ है। भैया देखो यहाँ पर 1.5 मीटर क्या खड़ा है, 1.5 मीटर पर्यवेक्षक खड़ा हुआ है, ठीक है। वो कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी है, मीटर दूरी पर एक टावर के आधार के समान खड़ा है। एक यहाँ पर एक टावर खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, एक टावर। कोई दिक्कत नहीं है, हमने टावर को भी खड़ा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मीनार, ये हमारे पास मीनार के शीर्ष को देखने वाले प्रेक्षक का उन्नयन कोण, इससे जो कोण बनता है ना, इससे कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 45। देखो दिखा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई याद करनी है। इस मीनार की हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। एक बात बताओ, ये 1.5 है तो ये भी हमारे पास 1.5 होगी, नहीं होगी, होगी। अच्छा ये हमारे पास कितनी है, 28, तो ये भी हमारे पास 28 होगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, 28.5। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये हमारे पास कौन कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। कैसे होगा, अरे भाई एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 और 45, 90 180 डिग्री हो गए। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास में जब इनका कोण समान है, ये वाला कोण इस वाले कोण के समान है, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी थीटा का मान आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, किसी प्रकार का थीटा का मान आप नहीं लगाए। यहां पर ये वाला कोण इस वाले कोण के समान है, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समान हो जाएगी, हो जाएगी 28.5। 28.5 इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 मीटर हमारे पास आ जाएगा। 30 मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, A4। आओ कभी हवेली पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट ठहरती है, प्रत्येक घंटे, यानी 1 घंटे का पूछा, यहाँ पर 2 घंटे का पूछता, अलग फॉर्मूला क्या, थोड़ा मान में चेंजेस करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन बस से संबंधित, मोटरसाइकिल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित जब भी आ जाए, सबसे पहले हमें रखना है डिफरेंट। एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें डिफरेंट रखना है, इनका डिफरेंट हमारे पास कितना है, 8 का। अब हमें रखना है ठहराव के साथ, बिना ठहराव, तो बिना ठहराव कितना है, 40 पर घंटे पूछ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। 2 घंटे पूछे तो 120 से, और 3 घंटे पूछे तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 घंटे पूछे तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले डिफरेंट रखना है, उसके बाद में बिना ठहराव वाली चाल रखनी है, और गुणा में हमें जो पूछा है उसको रख देना है। इसको काटेंगे 8 पंजो 40, और 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या पूछता है कि प्रत्येक घंटे में कितने मिनट ठहरती है, तो 12 मिनट। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।